नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता के उस मुहिम की जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने बिहार से की थी और उसके तीसरे बैठक मुंबई में हुई थी। लेकिन मुंबई की बैठक के बाद जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई या बाकी जो अन्य कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो खबर यह है कि इस कमेटी को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गंभीर नहीं है और जब से कोऑर्डिनेशन कमेटी में लिए गए फैसले को कांग्रेस ने बिना किसी बातचीत का खारिज किया है, तब से जो अन्य पार्टियां हैं उनके अंदर कुछ न कुछ मतभेद उभर कर अब सामने आने लगा है। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नंबर 3 लीडर कह सकते हैं आप, तीसरा नंबर का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और फिर उनके जो सलाहकार कहिए या जो भी कहिए 3 नंबर का नेता उस बैठक में शामिल हुए थे, वेणुगोपाल। और वेणुगोपाल के मौजूदगी में जैसे निर्णय लिया गया था और उस बैठक की अध्यक्षता शरद पवार कर रहे थे। शरद पवार के आवास पर बैठक हुई थी और बहुत ही गंभीरतापूर्वक उस बैठक में कई निर्णय लिए गए थे। उसमें एक निर्णय ये भी था कि हाल के दिनों में टीम इंडिया की रैली हो और उस रैली की शुरुआत निर्णय लिया गया कि भोपाल से हो। सारे निर्णय हो गए, घोषणा भी हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन उसके 2-3 दिन 4 दिन बाद अचानक मध्य प्रदेश के प्रभारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार कमलनाथ और सुरजेवाला ने कहा कि नहीं, यहाँ रैली नहीं होगी। और उनका जो मीडिया के साथ बात करने का तरीका था, वो तरीका ये जता रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्णय से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय को जिस अंदाज में खारिज किया गया कांग्रेस से के द्वारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, वो कहीं न कहीं जो गठबंधन के अन्य साथी थे उन्हें असहज लगा। ये चीज़ें उसी दिन से शुरू हुई और अचानक सारी बैठकें जो होनी थी, बाकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा जो अन्य मीडिया कमेटी थी और अलग अलग कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की बैठक की तिथि घोषित नहीं हुई। दूसरी बैठक हुई, उसके बाद फिर बैठक कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, सारी चर्चा बंद। तय हुआ था कि दिल्ली में एक दफ्तर हो, आज तक दफ्तर नहीं खुला है। तय ये हुआ था कि दिल्ली में एक मीडिया का पैनल हो जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करे, वो आज तक नहीं हुआ है। तय ये हुआ था कि संयुक्त विपक्ष जब मोर्चा ले तो इंडिया के हवाले से हम इंडिया के टीम लोग एक साथ हैं, ये भावना दिखे। संसद भवन में जरूर देखने को मिला, लेकिन दिल्ली में जो ज्वाइंटली दिखना चाहिए वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हाँ, कांग्रेस के उस फैसले में जिन मीडिया कर्मियों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय पर कांग्रेस भी अमल कर रही है और अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो गठबंधन के साथी हैं वो अमल कर रहे हैं। लेकिन कभी भी वहाँ भी टूट आपको नज़र आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालात कमोबेश उस तरीके से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और शरद पवार का अडानी से मिलना, गुजरात अहमदाबाद जाकर मिलना, उनके कार्यक्रम में शामिल होना, उनके उद्घाटन समारोह में शामिल होना, उद्घाटन करना उनके फैक्ट्री का, फिर उनके घर पे जाना, घंटों आपस में मिल बैठकर बात करना, फिर मध्य महाराष्ट्र लौटकर शरद पवार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना और उस ट्वीट के बाद जिस तरीके से भाजपा की प्रतिक्रिया आई, जिस तरीके से मालवीय का ट्वीट आना शुरू हुआ, कई बीजेपी नेता ट्वीट किए, तो जो अंदेशा जताया जा रहा था कि शरद पवार इस ट्वीट के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं, कमोबेश उसी अंदाज में बीजेपी ने हमला भी बोला और राहुल निशाने पर थे कि भाई राहुल जिस
अडानी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अडानी का को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, उस अडानी से टीम इंडिया के सीनियर नेता मिल रहे हैं, उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनके घरेलू गेस्ट बन रहे हैं, उनके साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। कई तरह की चीज़ें जो आनी चाहिए थी वो आनी शुरू हो गई, स्वाभाविक था। और उसका निशाना जो भी रहा हो, लेकिन ये चर्चा तो होनी शुरू हो गई। और आज जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर शामिल होकर भी कहीं न कहीं जो टीम इंडिया के गठबंधन की बात की जा रही थी, उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जरूरी हुई है कि नीतीश कुछ न कुछ संकेत देना चाह रहे हैं। यह संकेत है, दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शामिल होना वो संकेत है कि सब कुछ ऑल इज नॉट वेल। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस चीज़ों को समझ गया है कि नीतीश का निशाना क्या है, कहाँ नीतीश निशाना चाह रहे हैं। इसलिए गिरिराज सिंह ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के प्रति इनके दिल में कुछ भी नहीं है, वो सब दिखाने के लिए है। ये निशाना आरजेडी और कांग्रेस पर साध रहे हैं। और वही वजह है कि सुशील मोदी ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इनसे कोई मतलब साधने का कोई मतलब ही नहीं है, ये कहीं और निशाना साध रहे हैं। तो ये बयान आना शुरू हो गया, बीजेपी की तरफ से होने लगा, आने भी लगी, चर्चा भी होने लगी कि भाई इनको दीनदयाल उपाध्याय से अचानक प्यार मोहब्बत कैसे जागृत होने लगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रही है कि टीम इंडिया के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें चल रही है। ये कांग्रेस के अचानक रैली रद्द करने की एक वजह हो, या फिर बाकी जो बैठकों का जो सिलसिला चलना चाहिए था उसको लेकर कुछ बातें सामने आई हो। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में जो गठबंधन की बात हो रही है उस बात को लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे हट रहा होगा, या कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये तमाम अटकलें तेज होने लगी हैं। अब जरा इस सवाल पे नीतीश क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिए। नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया है कि क्या ये एनडीए एनडीए की तरफ जाने का तो इरादा नहीं है, तो जरा सुनिए नीतीश क्या कह रहे हैं। हो गई है, कमेटियां बन गई है, अब मीटिंग हो रही है और हम इस काम में उन लोगों को सुझाव दिए हुए लगे हुए हैं कि जरा तेजी से अंदरूनी बात करके उसको डिसाइड करें। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी मत चिंता करिए कि कोई अलग बैठक होगी। सर खुसरूपुर में सर एक दलित महिला को लगाव एनडीए की तरफ भी आ रहा है, क्या एनडीए की तरफ आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। अरे क्या फालतू बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है सर। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आने वाले समय में निश्चित रूप से पटना में भी होगा, लेकिन अभी कोई लोकेशन तय नहीं है। लेकिन ये तय जरूर हुआ है कि 5-6 जगह रैली इंडिया का होगा। कहाँ होगा, कब होगा, क्या होगा, आने वाले टाइम में तय होगा। सीट शेयरिंग का जो मसला है, क्या वो स्टेट जो चुनाव है बिल्कुल ये नहीं, ये अब मुझे मैंने स्टेटमेंट देखा है अखबार में कांग्रेस के CWC मीटिंग को लेकर के, लेकिन जो तय हुआ था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टाइम एंड अगेन मीटिंग में कहा है कि भाई इसको तय करना है सीट वाला, तो स्टेट के अंदर कमेटी बना करके हर एक स्टेट में एक कमेटी हो, और वहाँ पर जो स्टेट में जो पार्टी वहाँ पर है उन्हीं को ज़्यादा आइडिया है। दिल्ली में बैठ के कैसे पता कि बिहार में क्या सीट शेयरिंग होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था मीटिंग में कि आप लोग स्टेट वाइड कमेटी बना दीजिए और अक्टूबर तक तय कर दीजिए सीट शेयरिंग की बात जो है, और उसके बाद अभियान शुरू हो जाना चाहिए। ये उन्होंने सुझाव दिया था जब मुंबई के मीटिंग में भी और बेंगलोर के मीटिंग में भी। उसके बाद अभियान शुरू हो जाए इंडिया का। लेकिन अब मुझे क्योंकि लास्ट जो मीटिंग तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटी का दिल्ली में, उसमें ये हुआ कि स्टेट वाइड जल्दी तय हो जाए। महाराष्ट्र में उन लोगों ने शायद मूवमेंट भी शुरू कर दिया है। तो अभी यही तय है कि हर एक स्टेट में जो पार्टी वहाँ। तो आपने सुन लिया कि नीतीश क्या कह रहे हैं। तो ये नीतीश का अपना तरीका है।
विरोध दर्ज करने का भी अपना तरीका है कि भाई वो किसी भी स्टैंड तक जा सकते हैं विरोध, सांकेतिक विरोध को लेकर। लेकिन जो भी हो, ये चीज़ें सांकेतिक ही सही, लेकिन संजय झा ने इस बात को थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ा दिया है। तो जरा संजय झा के बयान को भी सुनिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होगी कि लगता है जैसे कांग्रेस बहुत सारी निर्णय अपने मन से लेने शुरू कर दिए। जरा सुनिए संजय झा क्या कह रहे हैं। तो आपने सुना कि संजय झा क्या कह रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिन बातों से एक बार कहीं न कहीं यह दिखने लगा है कि टीम इंडिया में ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस के कह सकते हैं कि व्यवहार से जो क्षेत्रीय दल हैं वो सहज नहीं है। पहले सिर्फ आप पार्टी सहज नहीं दिखती थी, लेकिन अब नीतीश और शरद पवार भी सहज नहीं है। ये चीज़ें अब दिखने लगी हैं। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी से कांग्रेस का जब से नज़दीकी आई है, वामपंथी पार्टियां भी अब कांग्रेस से दूरी बनाती हुई दिख रही है। सीताराम येचुरी का बिहार दौरा कोई संयोग नहीं था, ये एक प्रयोग के तहत वो आए थे और नीतीश से भी उन्होंने मुलाकात की है, लालू से भी मुलाकात की है। लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके तरफ से कौन शामिल होंगे इसकी अभी तक उन्होंने सूची नहीं दी है, जबकि उन्होंने कहा था कि हम जल्द सूची देंगे। मतलब सीपीएम भी ममता बनर्जी को लेकर और केरल की राजनीति जो जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है इसको लेकर सहज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामने नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में स्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि बहुत सारी कंट्राडिक्शन के बावजूद भी हम एक हैं ये दिखाने की मजबूरी भी है। देखिए आगे आगे होता है क्या। राजनीति है, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में शरद पवार मिलते हैं अडानी से और आज नीतीश दीनदयाल उपाध्याय के जयंती में शामिल होते हैं, संकेत साफ है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहे लेकिन बादशाहत दिखाने की कोशिश ना करे। संकेत इस स्तर पर देने की कोशिश हुई है, ये अब साफ दिखने लगा है।